क्वेश्चन नंबर बी है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0,4 एंड 0,0 एंड 3,0। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालना है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जब भी निकालना होता है तो सम ऑफ ऑल साइड्स करते हैं। पेरीमीटर माने सारी बाउंड्री को जोड़ दो। तो ये क्वेश्चन था ना, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ये वर्टिसेस दिए, वर्टिसेस यानी कोने दिए हैं, ठीक है। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का AB प्लस BC प्लस CA, यानी कि जो भी साइड हैं तीनों साइडों को जोड़ दिए, है ना। ट्राइंगल तो बना नहीं था, हमने अपनी तरफ से ऐसे ट्राइंगल बना लिया। हमने एक आइडिया लिया कि 0,0 है, यानी कि ये 90 डिग्री मतलब ओरिजिन पे होगा। 0,0 इधर चाहे 3,0 लिख दो, चाहे इधर 3,0 लिख दो, 4,0 चाहे यहाँ पे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं। इस तरह से बन गया। अब इसका नाम A दे दिया, इसका B, इसका C, ठीक है। अब हमें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के लिए सारी साइडें पता होना चाहिए, लेकिन हमें साइड कोई भी नहीं पता है। AB, जब हम इसको डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे AB की वैल्यू आ जाएगी। फिर BC, इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे BC, यानी ये दूरी पता चल जाएगी। CA, इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी ये दूरी पता चल जाएगी। दो पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होती है उसके फॉर्मूला पता करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगता है ना डिस्टेंस का। क्या फॉर्मूला था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट में प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब रूट में पूरी वैल्यू रहेगी। अब x2 क्या है, x1 क्या है, इसके लिए हमने पॉइंट AB के डिस्टेंस निकाल ले, तो A लिखा और B लिखा, इनके पॉइंट लिख लिए। A का पॉइंट 4,0 था, B का पॉइंट 0,0। तो पहला वाला हमेशा x1 होता है, दूसरा वाला y1 होता है, एक ब्रैकेट के अंदर। फिर B के पॉइंट में पहला वाला हमेशा x2 होता है, दूसरा वाला y2, मतलब पहला x रहेगा, दूसरा y रहेगा। एक ब्रैकेट के अंदर x y दोनों होते हैं, ठीक। अब हमने फार्मूला जो ये देखा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू 0 है, हमने 0 रखी, माइनस x1 की वैल्यू 4 है, हमने 4 रखी, होल स्क्वायर यानी पावर 2 का होल स्क्वायर कहते हैं, प्लस y2 की वैल्यू 0 है, ठीक है, और माइनस y1 की वैल्यू 0 है, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 का मतलब होता है -4 ही बचा। 0 में से -4 के -4 ही बचा, स्क्वायर लगा दिया। 0 माइनस 0 0 ही रहता है, स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी में 0 ऐड करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर आएगा। -4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 4 द 16। अब 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। कैसे स्क्वायर रूट कैसे निकलता है आप ऐसे जानते हैं, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 2 का एक पेयर बनता है, तो इसका एक 2 स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा, इसका एक 2 निकलेगा, 2 2 द 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ तक की भाई दूरी बदल गई। AB की वैल्यू कितनी है? 4, चाहे यहाँ 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब BC की वैल्यू निकालनी है, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ठीक है। BC के लिए ये x1 y1, ये x2 y2। अब BC के लिए फॉर्मूला भी वही रहेगा, डिस्टेंस का रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक। 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, रूट 9 है, रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, ठीक, यानी कि ये वैल्यू आ गई 3, ठीक। अब आपको क्या निकालना है? AB की वैल्यू बदल जाएगी, तीनों की वैल्यू बदल जाएगी, AB BC CA यहाँ पे ऐड करके लिख देंगे, क्योंकि पेरीमीटर माने तीनों का ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये संख्या चेंज भी हो गई तब भी ये ऐड यहाँ पे रिव्यू करके चेंज कर दें। हाँ, मतलब जब वैल्यूज आ जाएंगी, AB की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ लिख देंगे, BC की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ लिख देंगे, और इसकी वैल्यू 5 आ गई, यहाँ लिख देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, 4 3 7 और 5 12 आंसर आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 12 यूनिट कुछ भी कर लो। अब हमें क्या बचा? CA निकालना है। CA कैसे निकालेंगे? ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो हमने लिखा CA के पॉइंट, ये x1 y1, ये x2 y2। अब यहाँ पुटअप कर दिए। कैसे पुटअप करेंगे? x2 की वैल्यू कितनी है? 4, x2 की जगह 4 रखिए। अरे आप यहाँ पे खुद से अब इतना हिस्सा सॉल्व करिए, वीडियो पॉज कर दिए, हम खुद पॉज करके कर रहे हैं, आप खुद करिए। पॉइंट यहाँ पे 0,4 है, 3,0 है, ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा सही कर लिएगा, 0,4 है, थोड़ा सा उतारने में गलती हो गई थी, ठीक है। क्वेश्चन आप देखिएगा पीछे, जब आप इसको करेंगे फर्दर तो आपका आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। करके देख लीजिएगा, वैल्यू पुटअप करके देख लीजिएगा सारी, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर, याद रखिएगा -3 का स्क्वायर प्लस हो जाता है, इसलिए माइनस नहीं लगाया, ठीक। अब तीनों की वैल्यू प्लस कर देंगे, ठीक है। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई थी? 4, BC की वैल्यू 3 और CA की वैल्यू 5, तीनों को जोड़ा 5 4 3 7 5 12 सेंटीमीटर या यूनिट आंसर आ गया। यूनिट नहीं लगी तो 12 यूनिट आंसर के पेरीमीटर इसका 12 हो गया। क्लियर होगी बात? सवाल खत्म हो गया। फिर से इसको रिवाइज कर लिएगा, चाहे आप इतना ऐसा बाद में भी लिख सकते थे, मैंने लिख दिया, ठीक है।